नमस्कार। विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का जो संविधान है, वो हमें किन किन प्रकार के अधिकार देता है, यानी कि हमारे जो लीगल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में 5 राइट्स के बारे में बात करेंगे कि जो अधिकार हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान हमें देता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। इस देश में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई महिला हो या पुरुष हो, वो किसी भी एज का हो, सभी को एक समानता का अधिकार हमारे देश का संविधान देता है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलता है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह पर पैदा हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त है, वही अधिकार इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मिलता है, जिसे हम राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार कहते हैं। और इसके अनुसार हमारे देश का जो संविधान है वो हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। और साथ ही साथ जो हमारे देश में रोजगार के अवसर हैं या जो पब्लिक प्लेसेस है, उनका जो एक्सेस है, उसकी भी समानता का अधिकार देता है, यानी कि उसको भी हम प्रत्येक व्यक्ति की तरह समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि इस देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई भी व्यक्ति देश से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अपनी व्यक्तिगत विचार रख सकता है, अपनी व्यक्तिगत राय रख सकता है, और इसका अधिकार भी हमारे देश का संविधान ही देता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करता है, अपने विचारों को रखता है, उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो जो पब्लिक ऑर्डर है, यानी कि हमारे जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उन व्यवस्थाओं को अपने ध्यान में रखे। कोई भी ऐसी बात ना बोले जिससे जो हमारे देश का पब्लिक ऑर्डर है वो बिगड़ने पाए, यानी कि उसको बिगड़ने ना दें। जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे। आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून देता है। इसके बाद आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति को, जो भी इस देश में रह रहा है, उसको जीवन जीने का अधिकार है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को किसी जबरदस्ती किए गए गिरफ्तारी या अरेस्ट से बचाता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो किसी भी व्यक्ति को यूं ही नहीं गिरफ्तार कर सकती हैं। इन सभी चीजों से ये अधिकार हमें प्रोटेक्ट करता है। और किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है, वो जो लॉ में नियम दिए गए हैं, जो कानून इस देश में बनाए गए हैं, उन कानून की जो प्रक्रियाएं हैं, उनके अधीन रहते हुए ही किसी भी व्यक्ति के जीवन का हरण किया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति का जीवन आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, ना ही उसकी जो लाइफस्टाइल है उसको आप जबरन बदल सकते हैं। तो यह अधिकार भी हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान देता है। इसके बाद है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमें समानता का अधिकार देता है, लेकिन उसके बावजूद यदि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ भेदभाव करता है, हमारी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्मस्थान के आधार पर, तो ऐसे व्यक्ति से जो प्रोटेक्शन पाने का काम है, जो प्रोटेक्शन दिलाए जाने का काम है, वो हमारे देश का संविधान करता है। इसके बाद अंतिम आता है, यानी कि 5वां, जो है राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें
कार्यरत जो भी प्राधिकारी हैं वो जिन जानकारियों को अपने पास रखते हैं उन जानकारियों को जो कॉमन पब्लिक है यानी कि जो आम आदमी है उन तक पहुंचाने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे देश का कानून हमें देता है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी विभाग की कोई भी जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांग सकते हैं। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया था कि हमारे देश का जो नागरिक है उसे जो सरकार द्वारा नियत प्राधिकारी हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विषय में उसको जानकारी हो सके। तो ये एक्ट 2005 में लाया गया था जो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। तो ये थे 5 ऐसे राइट्स जिनके बारे में आपको भी जानना जरूरी था और साथ ही जानना जरूरी था कि हमें कौन कौन से राइट प्राप्त हैं हमारे कानून के द्वारा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, विधिक रक्षा को सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।